सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी होंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा जो टेक्नीक है किसी बात को अगर समझाना हो, तो वो कहानी के रूप से समझाया जाता है। तो कहानियाँ हमें भले छोटी-बड़ी जैसी भी हो, एक रुचिकर विषय की तरफ आकर्षित करता है और हमें बहुत ही अच्छी तरह से उस बात को समझाने में सक्षम होती है। तो आइए कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर पवन द्विवेदी जी को। बहुत-बहुत स्वागत है पवन सर आज के इस लेक्चर में। प्रणाम टू ईच वन ऑफ यू। मेरा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं उन कहानियों को आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं जो कहानियां बचपन में और अपने एजुकेशन के समय में अलग अलग लोगों के माध्यम से मैंने सुनी है। और ये कहानियां बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं और इन्हीं कहानियों में से जो बचपन से लेकर के आज तक मुझे इंस्पायर करती रही है, एक कहानी मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहानियां अधिकतर सिंबॉलिक फॉर्म में है और मैं ऐसा मानता हूं कि आप उसके सिर्फ एसेंस और सेंस को लेंगे, जिससे आपके जीवन में भी वो काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। बिल्कुल। कहानी है, वर्षों पहले एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और पंडित जी की अच्छा मैरिड लाइफ चल रही थी, पति पत्नी का जीवन अच्छा चल रहा था। उनके यहाँ संतान पैदा होती, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे ही 2 3 4 संतानें पैदा हुई और कोई महीने 2 महीने, कोई साल भर, 2 साल 3 साल जीवित रहा और उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन पंडित जी ने किसी पढ़े लिखे ज्योतिषी से कंसल्ट किया। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, पढ़े लिखे ज्योतिषी, सो बहुत ही अंडरलाइन वाला वर्ड है। सो पढ़े लिखे ज्योतिषी जी से कंसल्ट किया और ज्योतिषी जी ने सारी स्थिति को ध्यान में रख करके स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा, देखिए पंडित जी, आपके यहाँ आज तक जितनी भी संतानें पैदा हुई उनकी डिटेल और डेटा देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो संतानें हैं जिन्होंने आपको पिछले जन्म में आपको काफी सारा मदद किया था, आपके ऊपर उनका कर्ज था, उन्होंने जन्म लेकर के आपसे वो कर्ज पूरा किया और जब पूरी उनकी कर्ज लेने की जितनी भी बाकी था वो पूरा होने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब जो संतान आपके यहाँ आने वाली है उसने आपसे कर्ज लिया है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने उसको जीवित देखना है तो उसका कर्ज उतरने मत देना, कर्ज बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते उतना कर्ज बढ़ाना, क्योंकि कर्ज उसके ऊपर जितना लंबा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना वो लंबा जिएगा। पंडित जी ने बात को बहुत सीरियसली लिया और उनके यहाँ थोड़े समय के बाद एक संतान का जन्म हुआ और उन्होंने उस संतान का नाम रखा रामसुख। और रामसुख जी जो है बड़ी तेजी से उनका डेवलपमेंट होने लगा। पंडित जी और पंडित जी की वाइफ ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा कि बच्चा कोई भी चीज बाहर से लेकर के घर पे नहीं आना चाहिए, हमारा ही खर्चा बच्चे पे होना चाहिए, बच्चे से हमको कुछ नहीं लेना, क्योंकि कर्ज बच्चे पे बढ़ाना है। समय बीतता गया, रामसुख बड़ी तेजी से डेवलप होने लगे। उनको गुरुकुल में एडमिशन कराया गया। गुरुकुल में उन्होंने बहुत ही ध्यान से पढ़ाई किया, पूरी तल्लीनता और पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने पढ़ाई किया और समय के साथ ही बहुत ही प्रकांड पंडित के तौर पर उभरे। रामसुख जी पढ़ाई वगैरह करके दीक्षा लेकर के घर पर आए। उसके बाद समय के साथ उनके नाम और उनकी ख्याति की प्रशंसा पूरे नगर, शहर और राज्यों में फैलने लगी। ये मैसेज गया राजा के पास। राजा को एक बहुत बड़ी समस्या थी कि राजा के महल के सामने एक पीपल का पेड़ था और जब भी राजा महल में होते या महल के आसपास होते तो पीपल जो है मुरझाया हुआ होता, और जब राजा राज्य से बाहर होते तो पीपल बिल्कुल एकदम श्रावण महीने के पीपल के पेड़ की तरह खिला रहा था। श्रावण महीना इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बारिश होती है तो सारे पेड़ जो एकदम खिलखिला जाते हैं, उनका ओरिजिनल कलर जो है बारिश के मानसून के सीजन में खिल उठते हैं। पूरे राज्य में ऐसा था कि लोग तो हमेशा एक लिमिटेड ही सोचते हैं, तो लोगों ने राजा के ऊपर आरोप लगाया कि राजा की आंखों में पाप है, इसी नाते पीपल जैसा पवित्र पेड़ मुरझा जाता है। हो न हो राजा में ही कोई प्रॉब्लम है। राजा का कहना यह था कि एक अकेला पीपल का पेड़ तो है नहीं, जगत में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं,
कोई नहीं मुरझाता, ये अकेला पेड़ ही है जो मुरझा जाता है। तो जब अगर मेरी आंखों में प्रॉब्लम होती तो सारे पीपल को अप्लीकेबल था, एक ही पीपल को क्यों अप्लीकेबल होता है? तो राजा का अपना एक आर्ग्यूमेंट था। इस चक्कर में राजा ने बहुत सारे अलग अलग विद्वानों और पंडितों से संपर्क किया, लेकिन समाधान कभी नहीं मिला। राजा को जब रामसुख जी का पता चला तो उन्होंने पंडित रामसुख जी को इनवाइट किया। रामसुख जी ने पूरा पेड़ का इतिहास समझने की कोशिश की, राजा का इतिहास समझने की कोशिश की, उनके पूर्व जन्म को स्टडी किया। उसके बाद राजा को बोला, हे राजन, ये जो पेड़ है वो पूर्व जन्म में आपका मित्र था, आप दोनों बहुत ही क्लोज मित्र थे और इसने आपसे काफी सारा कर्ज लिया था। वो कर्ज लौटा सके उसके पहले इसकी मृत्यु हो गई और आपकी भी मृत्यु हो गई, तो इसके नाते वो कर्ज बाकी है। तो ये मित्र आपका आपके घर के सामने पीपल का पेड़ बना है और जब भी आपकी दृष्टि इस पे पड़ती है तो पूर्व जन्म का इसको पता है कि इसने आपसे कर्ज लिया था, उस शर्मिंदगी के नाते वो नजरें उसकी झुक जाती हैं, वो मुरझाता नहीं है, उसकी नजरें झुक जाती हैं। हे राजन, यदि आप मित्रता बस एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को करके आप इसके ऋण को क्षमा कर दें तो वापस ये पीपल वैसा ही हो जाएगा जैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारे मैसेज एक लाइन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों से चीजें लेकर के लापता हो जाएंगे, लंदन भाग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे तो हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारा कष्ट मुझे ही क्यों मिलता है, तो उसका भी जवाब है। यहाँ पर रामसुख जी ने सोल्यूशन जो दिया उसको राजा ने फॉलो किया और पीपल जो है खिलखिला करके बिल्कुल जैसा एकदम हरा भरा होता है एकदम बिल्कुल खिल गया। राजा एकदम बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए, लेकिन अब सोल्यूशन आ गया था तो राजा भी हैप्पी, नगर जन भी हैप्पी, सब चीजें विन विन सिचुएशन थी यहाँ पर। अब जब राजा ने पंडित जी को बोला, पंडित रामसुख जी से, कि आपको दक्षिणा लेनी पड़ेगी। दक्षिणा बहुत अच्छा शब्द है, दक्ष मतलब होता स्किल, और ऋण, तो आपने जो स्किल उपयोग किया उसके सामने जो आपको मिलता है उसको दक्षिणा कहते हैं, भीख नहीं है, दक्षिणा भीख नहीं है। तो राजा ने बोला कि हे पंडित जी, आपको दक्षिणा लेनी पड़ेगी। पंडित जी बोले, नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे दक्षिणा लेने से मना किया है। राजा ने सोचा कि पिछले जन्म में मेरे मित्र ने मुझसे कर्ज लिया था, इसके नाते बेचारा इस जन्म में पीपल का पेड़ बन करके सजा भुगत रहा था। मैं इस पंडित जी का अब ऋण लूंगा तो अगले जन्म में कौन फालतू में बैठ करके हिसाब, अगले जन्म तक इसी जन्म में अकाउंट सेटल होना चाहिए। और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोला कि इनका जो किताबों का जो बस्ता है, जो किताबों का जो ढेर है, उसमें जो है 6-7 गांव का दस्तावेज करके डाल दो। 6-7 गांव पंडित जी के जो गांव के आसपास में थे उसका दस्तावेज किया गया। पंडित जी को पता नहीं चला और उनकी किताबों के बीच में दस्तावेज रख दिया गया। पंडित जी अपनी किताबें उठाए, वो तो किताबें उठाए, उनको तो पता नहीं था कि अंदर जो है 7-12 है, मतलब दस्तावेज की किताब है, दस्तावेज उनके साथ आ रहा है। घर पर आए, उन्होंने अपनी किताबों का जो गट्ठर था, जो बंडल था, वो अपनी माता जी को दिया और उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह करके आराम करने गए। आराम तो करने गए पर उठे नहीं। अब जब रामसुख जी के पिताजी आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई इन्होंने कुछ दिया क्या? बोली, नहीं, कुछ नहीं दिया, किताबें लेकर के आए थे। बोले, किताबें देखी जाए। जब किताबें देखी गई तो पता चला कि जितना पंडित जी ने कर्ज लिया था वो पंडित जी ने अपनी माता जी को लौटा दिया था। हमारा जीवन चाहे अनचाहे बहुत सारे कर्ज को लौटाने के लिए मिलता है। बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है, मेरा जीवन कैसा है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है? ये जीवन हमेशा कंट्रीब्यूशन का नाम है। यदि आप सुख में शांति से ये जीवन जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन एक शांतिपूर्ण मृत्यु की तरफ जाए, मृत्यु सबका होना अवश्यंभावी है, उससे आप, मैं या कोई भाग नहीं सकता, भगवान लोग भी नहीं भाग सकते, तो हम तो फिर भी मनुष्य है। सो मृत्यु निश्चित है। प्रश्न ये है कि मृत्यु तक का जीवन कैसा होगा। तो अगर आप अपना जीवन सुदृढ़, व्यवस्थित और अच्छा चाहते हैं तो जितना हो सके उतना दें। लेने की भावना कम, देने की भावना ज्यादा। जितना हम ज्यादा देंगे उतना हमारा जीवन बेहतर होगा। इसीलिए हम हमारे ज्योतिष में एक चीज कहते हैं कि अधिकतर ग्रह देने के लिए है। जैसे सूर्य देता है, लेता नहीं। मंगल देता है, लेता नहीं। शनि देते हैं, लेते नहीं। अधिकतर ग्रह आपको देने के लिए। शुक्र देता है, लेता नहीं है। तो यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में हो, तो जितना आप पाते हैं उतना दीजिए।
इसलिए जितनी भी पूजाएं हैं उसमें मुट्ठी बांध के कोई भी पूजा नहीं है, अधिकतर पूजा हाथ खोल करके है। आप हाथ खोले या हाथ जोड़े, मुट्ठियां खुली हुई होती। तो जितना देने की भावना प्रबल होगी उतना जीवन बेहतर होगा। ये कहानी का एक सारांश था और ये कहानी कहना चाहती है कि हम पूर्व जन्म का कर्ज देने के लिए इस जन्म को लेते हैं, और इस जन्म में अगर आपने कर्ज लिया है तो अगले जन्म में वापस देने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर जो कहानी है आपने सुनाया, और मुझे लगता है कि जो आपने बीच में एक जो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सूर्य देता है, चांद देता है, ग्रह नक्षत्र जितने भी वो दे रहे हैं हमें, और हम ही लोग ऐसे हैं कि लेने की सोच रहे हैं। तो हमारा शायद इस लेने वाली भावनाओं को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज करना है देने की भावना, ताकि हम लोग ऋण मुक्त हो जाएं और जीवन को सुखद रूप से जी सकें। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कहानी डॉक्टर पवन द्विवेदी जी। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।